हेलो, जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों, निराई गुड़ाई क्या होता है, निराई गुड़ाई से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या कोई ऐसी भी मशीन आती है जिससे आप घर बैठे आराम से कम खर्चे में निराई गुड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि निराई गुड़ाई को अक्सर हम लेबर से ही कराते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, निराई गुड़ाई ऑर्गेनिक माध्यम है अपने खेतों से खरपतवार हटाने का। दोस्तों, निराई गुड़ाई के माध्यम से अगर आप अपने खेतों से खरपतवार हटाएंगे ना, तो आप पाएंगे कि आने वाले 2-3 साल में आपके खेतों में खरपतवार कम उगने लगेगी। जिसके बाद दोस्तों, अगर ज़्यादा खरपतवार होती है आपके खेतों में, तो दोस्तों वो आपके पैदावार पर, आपके उत्पादन पर काफ़ी ज़्यादा असर डालती है। क्योंकि दोस्तों, जो खरपतवार होती है वो भी जीवित ही होती है, उनमें भी जान होती है, वो भी खाना लेते हैं ज़मीन से। तो जो न्यूट्रिएंट्स आपकी फसल को मिलने थे, वो कुछ न्यूट्रिएंट्स आपके खरपतवार लेती रहेगी ज़मीन से। तो ऐसे में आपकी जो फसल रहती है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से इतनी अच्छी पैदावार आपकी नहीं हो पाती। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से हम निराई गुड़ाई को समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि निराई गुड़ाई आखिर होती क्या है। अब आप सोचेंगे यार कि निराई गुड़ाई हमको पता नहीं। हाँ, आपको पता है, फिर भी बेसिक से चलते हैं। तो निराई गुड़ाई क्या होती है दोस्तों, जैसे कि जो आपकी खाली ज़मीन हो गई या फिर जो खाली खेत हो गया, उसमें अक्सर जो पौधे होते हैं, अनवांटेड पौधे उगाते हैं। उसी तरह दोस्तों, किसानों के खेत में फसलों के साथ साथ भी कुछ अनवांटेड जो पौधे होते हैं वो फसलों के साथ साथ उगाते हैं, जो आपकी फसलों को सही से उगने भी नहीं देते हैं। और उन्हीं अनवांटेड जो पौधे उगाते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं खरपतवार दोस्तों। और दोस्तों, जो खेतों से इन खरपतवार को मिटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम निराई गुड़ाई दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए क्विक यानी कि फास्ट वे में जान लेते हैं खरपतवार के नुकसान। उससे पहले 1 मिनट वेट करिए, मेरे को थोड़ा कैप लगा लेने दीजिए। यार थोड़ी ठंड बढ़ गई है, क्योंकि आप सब मेरे पीछे देख सकते होंगे कोहरा गिर रहा है, तो इस वजह से दोस्तों थोड़ी ठंड है यार, ध्यान रखो हमारा भी। तो खरपतवार के नुकसान क्या होते हैं? तो सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि जो पोषक तत्व आपकी फसल को मिलने चाहिए थे वो ये लेने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पैदावार होती है उसमें भारी कमी आ सकती है। और समय रहते इनको नहीं हटाया तो भारी कमी आ ही जाएगी। दोस्तों, इसके बाद अगर खेतों में आप ज़्यादा लंबे समय तक खरपतवार को रहने दोगे, उसकी निराई गुड़ाई नहीं करोगे, तो दोस्तों वो खरपतवार बड़ी होगी, बीज बनाएगी, बीज बनकर वो आपके खेत में ही रह जाएंगे, फिर अगले साल और ज़्यादा उगेंगे। तो ये सबसे भारी नुकसान है। जिसके बाद कुछ ऐसी खरपतवार होती है जो इंसानों और जानवरों दोनों के लिए काफ़ी हानिकारक होती है, जैसे कि गाजर घास होती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि निराई गुड़ाई आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, निराई गुड़ाई करने के 3 प्रकार होते हैं, या फिर 3 तरीके से आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं, या फिर 3 तरीके से आप अपने खेत के खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जिसे आप यूज़ कर सकते हैं वो आप खुरपे, या फिर खुरपी हो गया, खुदाल हो गया, या किसी और अन्य यंत्रों का यूज़ करके आप हाथ से ही खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका जिसे आप यूज़ कर सकते हैं वो रासायनिक पदार्थों का यूज़ करके भी आप अपने खेत के खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। हाँ, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो आपके फसल के लिए और आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। कितने नुकसानदायक होते हैं हम उसके अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी एक तरीका है आपके खेत के खरपतवारों को नष्ट करने का। और तीसरा जो तरीका है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं निराई गुड़ाई के लिए, वो है मशीनों का इस्तेमाल करके। निराई गुड़ाई की मशीनें भी आती है, उनका भी अब इस्तेमाल करके आपके खेत की खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये जो 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, एक एक करके हम डिटेल में जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले निराई गुड़ाई की विधि की। तो दोस्तों, आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जो अपनी कुदाल होती है, खुरपी होती है, उनके माध्यम से निराई गुड़ाई कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ये सबसे लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, समय ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसी जगह पर जो कम छोटी जगह पर कर रहे हैं निराई गुड़ाई, तो वहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आराम से कर लेंगे आप। या फिर सब्जियों की फसल में भी आप आराम से कर सकते हैं। जिसके बाद दोस्तों, अगर आप निराई गुड़ाई को फास्ट करना है तो एक चीज़ का ध्यान रखा करिए कि दोस्तों, जो निराई गुड़ाई आप तभी करें जब आपके खेत में ना थोड़ी नमी हो, जिससे फटाफट चारा उखड़ता जाए। दोस्तों, खुरपी और इनके माध्यम से हाथों से एक एक करके जो खरपतवार आती है वो खेत से निकालने से आपको एक बहुत ज़ोरदार फ़ायदा ये होता है कि अगर लगातार 2-3 साल तक आपने अपने खेतों से ऐसे ही हाथ से निराई गुड़ाई करी, किसी भी तरह के रासायनिक खाद का, फर्टिलाइजर्स का, हार्बिसाइड का उपयोग नहीं किया, तो दोस्तों आपके खेत से धीरे धीरे ये जो रहेंगे ना, ये चारे, ये जो खरपतवार
कम होती आपको दिखने लगेंगी। दोस्तों आज कई सारे किसान भाई लोग जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करके भी अपने खेत से खरपतवार को नष्ट कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों एक सर्वे के अनुसार, एक सर्वे हुआ था, उसके अनुसार जो किसान होते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो किसान होते हैं वो इसी रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके खरपतवार को अपने खेत से मिटाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वो रासायनिक पदार्थ यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते, ये जानते हुए भी कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है कितने खतरनाक है आपके फसल के लिए और आपके लिए कितने खतरनाक है, फिर भी वो उपयोग करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र या फिर रासायनिक पदार्थों से जो खरपतवार मिटाने की जो प्रक्रिया है ना, उसमें काफ़ी कम समय लगता है किसान भाइयों को और उसमें काफ़ी कम मेहनत लगती है एज़ कम्पेयर टू जो मेथड्स हमने बताए खुरपी से इस्तेमाल करने से, उससे काफ़ी कम मेहनत लगती है किसान भाइयों को। और दोस्तों ये जो रासायनिक मेथड है, आप सोचोगे कि भैया ये इतने खतरनाक होते हैं तो हमें ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि दोस्तों ये जो खरपतवार जो हटाने की भी एक प्रक्रिया है दोस्तों, जो निराई गुड़ाई करने की भी एक प्रक्रिया है दोस्तों। निराई गुड़ाई क्या होता है, आपके खेत से खरपतवार को नष्ट करना, तो ये भी एक तरीका ही है खरपतवार को नष्ट करने का। तो इसलिए दोस्तों ये जो वीडियो में हमें ये सारी चीज़ें कवर करनी होती है, ताकि आप जो निराई गुड़ाई का अगर टॉपिक सर्च भी करें किसी यूट्यूब पर, तो आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसलिए दोस्तों हम एक ही वीडियो में, निराई गुड़ाई की वीडियो है तो निराई गुड़ाई के बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन है दुनिया भर की, वो एक ही वीडियो में आपको देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आजकल मार्केट में कई सारी निराई गुड़ाई करने की मशीनें भी आती हैं, और दोस्तों रसायनों के छोड़ के अगर हम मशीनों की तरफ जाएंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा हमारी प्रकृति के लिए और हमारे लिए भी। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं एक एक करके कि कौन सी मशीन कितने रुपए की आती है और किस तरीके से काम करती है। दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली मशीन की। तो दोस्तों यह है पावर वीडर। मार्केट में आपको ये कहीं भी आसानी से मिल जाएगी, और अगर आप इसको खरीदते हैं तो ना केवल आप स्वयं की बल्कि आसपास के किसानों को भी पैसे लेकर उनके खेत की निराई गुड़ाई आप आसानी से कर सकते हैं। ये मशीन थोड़ी साइज़ में छोटी होती है, कॉम्पैक्ट होती है, इसलिए इसको यूज़ करना, उपयोग करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। बात करूं इसकी पावर की तो दोस्तों लगभग इसमें 25 से 50 सीसी का इंजन होता है, और हॉर्स पावर में बात करूं लगभग 1.5 से 5 हॉर्स पावर के बीच में ये मशीन आती है। और वहीं बात करूं कितने लीटर पेट्रोल, तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग ये 60 से 80 मिनट तक आपको टाइम देगी यूज़ करने का, उपयोग करने का। अब चलिए बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो दोस्तों सिंगल स्ट्रोक की बात करें तो दोस्तों ये मशीन लगभग आपको 10 से 50 हज़ार के बीच में मिल जाएगी। वहीं डबल स्ट्रोक की यानी कि थोड़ी बड़ी मशीन की बात करें तो लगभग दोस्तों ये आपको 55 हज़ार से 1.5 लाख तक भी पड़ सकती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारी निराई गुड़ाई की दूसरी मशीन के बारे में, जिसका नाम है पूसा वीडर। दोस्तों जो ये पूसा वीडर मशीन होती है काफ़ी हल्की मशीन होती है। इसका जो वज़न होता है सिर्फ 8 किलो का वज़न होता है, जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है आपके खेत में खरपतवार को नष्ट करने के लिए। दोस्तों जो ये पूसा वीडर होता है, इसकी जो कीमत होती है वो भी काफ़ी कम होती है, जिसे आप आराम से इसे खरीद कर यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी किसान हो, इसे आराम से आप खरीद सकते हैं, अपने खेत में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो हैंडल होता है, इस पूसा वीडर मशीन का एक हैंडल होता है, जिसे आप किसी भी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में इसे घुमा सकते हैं निराई गुड़ाई करने के लिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारी अगली मशीन की, जो कि है पावर टिलर। दोस्तों निराई गुड़ाई करने वाली इस मशीन को लगभग 8 से 10 हॉर्स पावर के टिलर के साथ जोड़कर चलाया जाता है। दोस्तों इस जो कीमत बात करूं इस पावर टिलर की, तो लगभग 18 से 20 हज़ार के बीच में इसकी कीमत होती है। और बात करूं जो ये पावर टिलर है, इस कृषि यंत्र का दोस्तों निर्माण केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्था भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये जितनी भी मशीनें बताई है हमने, ये पूर्ण रूप से आपको लगभग, अगर आप कतारों में बेड बनाकर खेती करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद देंगी। स्पेशली अगर आप सब्जी और फिर जिसके बाद ऐसी फसल करते हैं जैसे कि अपना टमाटर हो गया, मिर्ची हो गई, तो इनके बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा उपयोग देखने को मिलेगा इन मशीनों का, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई तो इनके बीच में चली जाएगी। जिसके बाद दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।